बेदार हो जाते हैं आशिक तो खुदा की कसम सैलाब नजर आता है। अभी आपने देखा होगा कैसा सैलाब, 0.01 न्यूज चैनल वालों ने बताया, 0.0 सिर्फ इतनी पब्लिक रोड पर आई थी जो मुंबई कभी रुका नहीं, जो मुंबई कभी थमा नहीं, जो मुंबई कभी किसी के लिए एक पल नहीं रुका। कसम खुदा की गुलामाने रसूल जब सड़क पर आए तो घंटों के लिए पूरा मुंबई जाम हो गया। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, शोहराए ज़वील एहतराम, बानियाने जलसा, सामाईन, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। सब कहें आमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुख़ां शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। क़ादरी यब्ना रे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातो पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान नबी की तौसीफ़ बयान करने में रत्बुल लिसान हैं। इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फ़ख्र रसूला सैयदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
माइक की आवाज साफ आपके पास आ रही है? बिल्कुल साफ है? ठीक है भैया, यहीं रहने देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरी बात जब तक मुकम्मल आपकी समझ में नहीं आए, मुझसे पेशतर मुफ्ती साहब नाम से वाकिफ नहीं हो, अजीज़ुर रहमान साहब बेहतरीन गुफ्तगू फरमा गए। अल्लाह हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी लच्छेदार गुफ्तगू नहीं आती है, मैं भी साफ सुथरी बात करने का आदी हूँ। लच्छेदार वाले कोई और होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़ा के गली में पढ़े भी हैं और परे भी हैं। आला हजरत का फैज़ान है कि ज़माने भर में आला हजरत के मिशन के तहत जाता रहता हूँ और पैगाम पहुँचाता रहता हूँ। हमारा काम बस इतना है कि आला हजरत का पैगाम ज़माने में पहुँचाया जाए और लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की जाए। जो काम आला हजरत ने मुकम्मल जिंदगी की है, वही काम अपने गुलामों के सुपुर्द कर रखा है। और आला हजरत के जो गुलाम होते हैं, यकीनन वो मदीने वाले ताजदार के आशिक हुआ करते हैं। आशिकी उसी में होती है, मोहब्बत उसी के अंदर पाई जाती है जहां तालीमाते आला हजरत नजर आती है। आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान। हमारे पास जो कुछ है सब मेरे नबी का है, सब कुछ नबी पर कुर्बान। और आला हजरत ने तो यहां तक कहा एक जान है, न बस एक जान, बल्कि या रसूल अल्लाह आपकी जात तो यह है कि दोनों जहान फिदा कर दी जाए फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। न बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान है। क्या बात। दो जहां की बात हो रही है, अगर करोड़ों जहान भी होते तो रसूल पर कुर्बान होता। और जमाना ये सोच रही है कि ये सब मुर्दा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी नबी के आशिक बेशुमार जिंदा है, बस थोड़ी सी गफलत में है, वरना जब बेदार हो जाते हैं आशिक तो खुदा की कसम सैलाब नजर आता है। अभी आपने देखा होगा कैसा सैलाब, 0.01 न्यूज चैनल वालों ने बताया, 0.0 सिर्फ इतनी पब्लिक रोड पर आई थी जो मुंबई कभी रुका नहीं, जो मुंबई कभी थमा नहीं, जो मुंबई कभी किसी के लिए एक पल नहीं रुका। कसम खुदा की गुलामाने रसूल जब सड़क पर आए तो घंटों के लिए पूरा मुंबई जाम हो गया। कभी नहीं रुका जो मुंबई, लेकिन एक छोटी सी झलक दिखाई गई है सिर्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अगर मुसलमान इश्क़े रसूल का जामा पहनकर, गुलामी रसूल का पट्टा गले में डालकर, सुन्नते रसूल पर अमल पैरा होकर, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने की ठान ले और फिर मैदाने अमल में उतर जाए तो कसम खुदा की जैसे कल तक दुनिया कदमों में थी आज भी दुनिया कदमों में नजर आएगी, आज भी दुनिया कदमों में नजर आएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया इसलिए कदम में नजर आएगी कि मेरे रसूल के तलवों के जलवे का यह आलम है कि वह अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है, वह अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। ये मेरे रसूल के तलवे का जलवा है, तो चेहरे का आलम क्या होगा। वह अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। और हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा ऐसी ही गुदड़ी में लाल देता है, खुदा ऐसी ही गुदड़ी में लाल देता है। और सुने,
नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। जो लोग कहते हैं कि ये न्याज, ये फातहा, ये मीलाद, ये क़याम, ये सलाम, ये सारी चीजें बरेली वालों की इजाद है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, दावत फिक्र दे रहा हूं कि नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। अमा बरेली सब तो मदीने का माल देता है। बरेली सब तो मदीने का माल देता है। बरेली सब तो मदीने का माल देता है। कोई किसी का ना था हुजूर से पहले, कोई किसी का ना था हुजूर से पहले। हुजूर से पहले। ये 12 रबीउन नूर शरीफ का महीना है जी। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, आपने जुलूस भी निकाला होगा, विलादत रसूल का जश्न भी मनाया होगा, आपने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल भी सजाई है, और आज इसी माह मुबारक में ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस का भी आपने इनेकाद किया है। तो मेरे आका की आमद से पहले का हाल क्या था, ये 2-3 शेरों में सुन लें कि कोई किसी का ना था हुजूर से पहले, कोई किसी का ना था हुजूर कोई से पहले। किसी का ना था हुजूर से पहले। बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले, बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले। हुजूर आए तो काबे को चैन आया। क्या बात, हुजूर आए हुजूर तो आए काबे को चैन आया। तो काबे को चैन आया। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा खुर्शीद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले, और मुसीबतों का, बलाओं का नाम था यसरब। तो जो चाहूंगा कारी साहब, कारी रफीक आलम साहब माशाअल्लाह, इनकी दावत मोहब्बत, मौलाना अरशद साहब, मौलाना नूर आलम साहब, ये लोग माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपन के साथियों में से हैं। हम लोग साथ पढ़ा करते थे, एक ही मदरसे में हम लोग पढ़े। ये बंगाल आ गए, मैं बरेली शरीफ चला गया। हमारे कारी साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनको सेहत व सलामती अता फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हजरात मोहतरम, और मेरी और आपकी दूसरी मुलाकात है, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मदरसे में, 2 बार यही मिंबर है। तो हम भी कुछ समझते हैं आपका मिजाज कैसा है। तवज्जो चाहूंगा कि मुसीबतों का, बलाओं का नाम था यसरब। मदीने का नाम क्या था पहले? यसरब। तो मुसीबतों का, बलाओं का नाम था यसरब, न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले, हुजूर से पहले है। न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले। पहले। हजरात हुजूर की आमद आमद। मैंने एक वाकया पढ़ा, मेरे सरकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले, सरकार की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह था, कुतबे अव्वल। उस बादशाह का मामूल यह था कि कहीं भी सफर में निकलता था तो अपने साथ उलमा की जमाअत को रखा करता था। सफर करता हुआ मदीने में आया, और जब मदीने के करीब आया, एक जगह उन्होंने खजूर के पेड़ देखे, एक पानी का चश्मा देखा। खजूर के पेड़ और पानी का चश्मा जब नजर आया, बादशाह ने कहा यहीं खेमा लगा दो, यहां ठहरना है। खेमा लग गया, बादशाह ठहर गया। बादशाह के साथ जितने लोग थे सब ने अपना अपना खेमा लगाया। आलिमों की जमाअत भी एक तरफ ठहर गई। सूरज गुरूब हुआ, रात के अंधेरे में उलमा की जमाअत चहलकदमी के लिए बाहर निकली, और जब बाहर निकली तो देखा एक जगह से नूर की शुआएं फूट रही है। उन्हीं खजूरों के झुरमुट में
एक जगह से नूर की शुआएं फूट रही है। रवायत में है कि तकरीबन 400 उलमा मौजूद थे और दूसरी रवायत में है कि 4000 उलमा थे। बहरकैफ ये दोनों रवायतें हैं। तो उलमा ने जब वो नूर फूटता हुआ देखा, वो रोशनी देखी, करीब पहुंचे, उसी की खोज में लग गए, किताबें निकाल ली और उसके बाद उसी की तफ्तीश में सारे उलमा बैठ गए। तफ्तीश करते करते नतीजे पर पहुंचे कि ये वो जगह है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। ये हुजूर की आमद से 1000 साल पहले की बात है कि ये वो जगह है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। जब ये तहकीक हो गई, सारे उलमा इस पर मुत्तफिक हो गए, तो जो सबसे बड़े आलिम थे उन्होंने कहा कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा यहां तशरीफ लाएंगे तो अब कुछ भी हो जाए हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। और आलिमों ने कहा बादशाह के हुक्म के खिलाफ करोगे गर्दन कट जाएगी। उस आलिम दीन ने कहा गर्दन कटे या रहे उसकी परवाह नहीं, अब यम ही रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत थी कि नबी आएंगे और नबी के इंतजार में हमें यहीं बैठना है, क्योंकि ये बात जब तहकीक हो गई कि नबी आखिरुज़्ज़मा यहीं तशरीफ लाएंगे तो अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। सुबह का सूरज निकला, तमाम उलमा इकट्ठे होकर बादशाह के पास पहुंचे और कहने लगे बादशाह सलामत, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर आप कबूल कर लें तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा क्या मामला है। तमाम उलमा ने इकट्ठे होकर यह कहा कि अगर आप इजाजत दें तो हम यहीं ठहरना चाहते हैं, अब यहीं मुकीम होना चाहते हैं। बादशाह ने कहा क्या बात है, यहाँ के खजूर क्या अच्छे लगने लगे, यहाँ का पानी तुम्हें अच्छा लगने लगा। तमाम उलमा ने कहा खजूर भी अच्छे हैं, यहाँ का पानी भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम रात के सन्नाटे में निकले थे तो एक जगह से नूर की शुआएं निकल रही थी, बहुत नूर फैला था। हम सब इकट्ठा होकर तहकीक करना शुरू किए और नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वो जगह है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। लिहाजा हमने सबने ये मुस्तकिल इरादा कर लिया है कि अब यहां से कहीं और नहीं जाना है, अब हमें यहीं पर रहना है, यहीं पर मुकीम होना है। बादशाह खामोशी से सुनता रहा और सबसे बड़े आलिम जो थे वो आगे बढ़कर कहने लगे बादशाह सलामत, आप चाहे जो भी समझें लेकिन अब हमें यहां से जाना नहीं है, अब हमें यही रहना है। बादशाह थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा जब तुम सब यही रहना चाहते हो तो मेरा भी इरादा यही हो रहा है कि मैं भी यही रह जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान बादशाह ने कहा तुम सब यही रहना चाहते हो तो मेरा भी इरादा यही बन रहा है कि मैं भी यही रह जाऊं। दूसरे दिन बादशाह ने कहा मेरे लिए एक मकान बनाया जाए और जितने भी उलमा यहाँ पर ठहरे हैं सबके लिए अलग अलग मकान तामीर किया जाए। बादशाह के हुक्म से तमाम उलमा के लिए मकान तामीर किए गए, उलमा को मकान बना कर दिया गया। बादशाह ने अपने लिए एक मकान बनवाया जो 2 मंजिला मकान था। अल्लाह अकबर, 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हुआ। 1 साल का अरसा गुजर गया, सारे लोग अपने अपने मकान में शिफ्ट हो गए, रहने लगे और वहां बोदोबाश कर लिया, सारे उलमा वहीं पर ठहर गए। 1 साल के बाद जब मकान बनकर तैयार हो गया, बादशाह का 2 मंजिला मकान था, बादशाह ने एक खत लिखा और खत लिखने के बाद सबसे बड़े आलिम को बुलाया और आलिम को बुलाने के बाद कहा ये खत लीजिए और ये मकान जो मैंने अपने लिए बनवाया था, अपने लिए नहीं बनवाया है, मैं तो अब यहां से जा रहा हूं, अब ये मकान आपके सुपुर्द किया जा रहा है और साथ में ये खत आपको दिया जा रहा है। मैं आपको ये मकान आपके देख रेख में रखना चाहता हूं और मैं यहां से रुखसत हो रहा हूं। तुम जिस लिए ठहरे हो कि नबी आखिरुज़्ज़मा यहां तशरीफ लाएंगे, तो जब नबी आ जाएं तो मेरा ये खत मेरे नबी को दे देना, मेरा ये खत मुस्तफा को दे देना और इस मकान को भी मेरे नबी के हवाले
हवाले कर देना। सुभान अल्लाह, क्या मकान भी मेरे नबी के हवाले कर देना। वो आलिम कहता है बादशाह सलामत, आप तो चले जा रहे हैं, ये खत मेरे हवाले कर रहे हैं, मेरा इंतकाल हो गया तो फिर क्या होगा? बादशाह ने कहा तुम अपने बेटे को, अपनी औलाद को वसीयत कर जाना कि ये मकान और ये खत मेरे रसूल के हवाले कर दे। कहा उनका इंतकाल हो जाए तो? कहा वो अपनी औलाद को वसीयत कर जाए कि ये खत और ये मकान आने वाले पैगंबर को दे दिया जाए, नबी ये आखिरुज़्ज़मा को दे दिया जाए। कहा उनका इंतकाल हो जाए तब? कहा वो अपनी औलाद को वसीयत कर जाए, नस्लन बादा नस्लिन ये मकान और ये खत मेरे नबी तक पहुंचना जरूरी है। अल्लाह अकबर, ये बादशाह का अकीदा था, ये बादशाह की मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, वो सारे उलमा वहीं ठहर गए, एक के बाद एक का इंतकाल होता रहा, उनकी नस्लें वहां पर आबाद रही, मामला चलता रहा, गुजरता रहा। 1000 साल गुजर गया, नबी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मक्के की सरजमीन पर हुई है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से तशरीफ ला रहे हैं। मक्के का माहौल बदल गया है, मुस्तफ़ा की आमद हुई है, मक्के की आबो हवा बदल गई है, नबी की आमद हुई है, मक्के से कहत दूर हो गई है, मुस्तफ़ा की आमद हुई, बीमारियां दूर हो गई है, मुस्तफ़ा की आमद हुई, चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, मुस्तफ़ा की आमद हुई, मक्के में खुशबूदार हवा चल रही है, मक्के में आमद हुई है, लोग खुशहाल हो गए हैं। तो दीवानों, मुस्तफ़ा की आमद पर लोग खुशहाल हो रहे हैं, मुस्तफ़ा की आमद पर बीमार शिफा पा रहे हैं, मुस्तफ़ा की आमद पर लोगों को परेशानी दूर हो रही है। तो दीवानों सुन्नियों, अपने किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह अपने महबूब की आमद पर कैसा सौगात लुटा रहा है, कैसा तोहफा दे रहा है। आज अगर हम सुन्नी कोई काम करते हैं तो हम पर फतवे लगाए जाते हैं, निशाना बनाया जाता है। मैं उन कमअक्लों से कहूंगा तारीख पढ़ो, क्या मुस्तफ़ा की आमद पर मक्के की आबो हवा नहीं बदली थी? बताओ, क्या मुस्तफ़ा की आमद पर मक्के के बीमार सही नहीं हुए थे? कोई है जो झुटला सके? कोई है जो इस बात को रद्द कर सके? कोई हवा में तीर नहीं मारी जा रही है, मुस्तकिल ये रवायतें मौजूद है कि जब नबी तशरीफ लाए तो बगैर दवा के बीमार अच्छे हो गए। जोर से बोलो, हाँ, बगैर दवा के बीमार अच्छे हो गए। नबी तशरीफ लाए तो जो जानवर कभी दूध नहीं देते थे उनके भी थन दूध से भर गए। ये बरकतें ला रहे हैं मुस्तफ़ा। नबी तशरीफ लाए, जिन दरख्तों में कभी फल नहीं लगा था, बिन मौसम के दरख्तों में फल लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? ये कौन अता कर रहा है? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वही रब सब कुछ अता कर रहा है और ये बता भी रहा है, ए मक्के वालों, ये आने वाला कोई आम नहीं है, ये जो आया है ये मेरा महबूब है, ये जो आया है ये बाइसे तख्लीके कायनात है, ये जो आया है इन्हीं के सदके में चांदो सूरज पैदा किए गए, ये जो आया है इन्हीं के सदके में जमीन बनाई गई, ये जो आया है इन्हीं के सदके में तुम्हें भी पैदा किया गया, ये जो आए हैं ये तमाम अंबिया से पहले पैदा किए गए हैं, लेकिन भेजे अब गए हैं। पैदा सबसे पहले किए गए लेकिन भेजे अब गए हैं। ये मेरा महबूब है, इनके आने से रहमत आई है, इनके आने से बरकतें आई है, इनके आने से अल्लाह ने खुशहाल कर दिया है। मक्के वाले हैरान है कि अचानक ये इनकलाब कैसा आ गया है। नबी मक्के में पैदा हुए और पले बढ़े। हजरत आमना खातून फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चांद और तारे जमीन पर गिर जाएंगे। चांद झुकता हुआ जमीन की तरफ आ रहा था, सितारे जमीन की तरफ लपक रहे थे, गोया रब का हुक्म था, ए चांद मेरा महबूब आया है, ए चांद मेरा महबूब आया है, ए सितारे देख मेरे महबूब की विलादत हुई है, अगर इस नूर से सदका लेना है तो मेरे मुस्तफा का सदका बट रहा है, मेरे महबूब का सदका बट रहा है, जाओ ले लो। चांद तुम्हारी चमक बाकी रहेगी, सितारों तुम्हारी झिलमिलाहट बाकी रहेगी। इसी को आला हजरत फरमा
फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मौजज़ाते मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़े ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीवानों, ये मेरे मुस्तफा का सदका लुटाया जा रहा है। प्यारे, है कोई जो इन रवायतों को झुठला सके? हम सुन्नी वही यूं ही हवा में तीर नहीं मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुस्तकिल और मुस्तनद रिवायतें होती है हम उसी पर अमल किया करते हैं। और ये अमल है कि मुस्तफ़ा की आमद पर रब ने सदका लुटाया है। जब मुस्तफ़ा की आमद पर रब ने लुटाया है तो आमदे सरकार की वजह से हमें सब कुछ मिला है। तो हम अगर लुटाएं सरकार के नाम पर तो कौन सी गुस्ताखी है? हम अगर लुटाएं सरकार के नाम पर तो कौन सी बड़ी बात है? अरे हम सब कुछ लुटा दें फिर भी हक अदा नहीं कर सकते। प्यारे, ये मेरे मुस्तफ़ा की आमद है। मक्के में आमद हुई मेरे सरकार की। हजरात, वाकयात की बड़ी तफसील है, बड़ा लंबा वक्त चाहिए, लेकिन आप शॉर्ट में सुनते चले। मुस्तफ़ा की परवरिश हुई है, कबीले साद में परवरिश हुई है नबी की। हजरत हलीमा सादिया ने पाला है और पालने के बाद नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्के में लाकर लौटाया। अब मुस्तफ़ा का बचपन मक्के की गलियों में गुजर रहा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजरता जा रहा है। लोग बचपन को देख रहे हैं, हैरान है कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। अभी बचपना है लेकिन चलने का अंदाज कितना प्यारा है। अभी बचपना है लेकिन इनका अंदाजे बयान कितना अच्छा है। अभी बचपन है लेकिन इनका तौर तरीका कितना निराला है। इन जैसा बच्चा अरब में कोई नजर नहीं आया। इन जैसा किसी घराने में देखा ही नहीं गया। इन जैसा हसीनो जमीलो खूबसूरत पूरे अरब में कोई नौजवान नजर नहीं आ रहा है। मेरे आका के हुस्न का चर्चा मक्के की गली गली में हो रही है, मक्के की हर शाहराह पर हो रही है। मस्त मक्के की तमाम तर फिजाओं में मेरे आका के हुस्न का चर्चा है। और क्यों ना हो, आला हजरत पुकार उठे, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मेरे आका का हुस्न है। मेरे आका की उम्र शरीफ बढ़ती चली जा रही है। दीवानों, जरा अंदाजा लगाओ, आज हमारे बच्चे भी पल रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे इधर उधर ओबाश लौंडों में घूमते फिरते हैं और बदकिरदारों के साथ उठना बैठना होता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, मक्के का माहौल खराब है, मक्के की आबो हवा खराब है, मक्के की फिजा खराब है, मक्के की अखलाकियात, मक्के वाले अखलाकियात से गिरे हुए हैं। इंसान तो है लेकिन इंसानियत नाम की चीज मक्के में नहीं थी। क्यों? इसलिए कि तारीख गवाह है कि जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर, जहां औरतों को सिर्फ तफरीह का सामान समझा जा रहा हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? जहां गरीब सताए जा रहे हो, वहां इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जहां आका और गुलाम में तमीज किया जा रहा हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर, ऐसे जालिमाना माहौल में मेरे आका की परवरिश हो रही है। जरा अंदाजा लगाओ प्यारे, ऐसे खराब माहौल में पल रहे हैं मुस्तफा। आज अगर हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम ये कह देते हैं कि मोहल्ले का माहौल अच्छा नहीं है, मेरा बच्चा बिगड़ गया। मोहल्ले में कोई एक शराबी पैदा हो जाए तो आज हमारे बच्चों को शराब की लत लग जाती है। कोई एक जुआरी मोहल्ले में आ जाए तो हमारे बच्चों को जुए की लत लग जाती है। कोई एक नौजवान सिगरेट पीना शुरू कर देता है तो हमारे बच्चे भी देखा देखी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। माँ बाप ये कहकर दामन झाड़ लेते हैं कि माहौल खराब है, उसी माहौल का असर आज हमारे बच्चे पर हो गया है। हमारा बच्चा बड़ा अच्छा था, माहौल खराब होने की वजह से बिगड़ गया। मगर मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों, ए मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, मेरे नबी का बचपन पुकार पुकार कर ये कह रहा था कि ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नए आंधी, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अगर मोहल्ले में कोई एक खराब हो जाए तो उसे देखकर सब खराब हो जाए, यह सबसे बड़ी कमअक्ली है। मोहल्ले में अगर कोई एक खराब हो जाए
अमा कोई दीमक लग जाए अगर किसी घर में, तो पूरे घर में तो लगता नहीं, घर के एक कोने में लगता है ना भाई। दीमक जानते हैं? दीमक घरों में लगता है, जानते होंगे आप लोग, जानते हैं ना? हाँ, अगर उसका इलाज न किया जाए तो वो दीमक धीरे 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 पूरे घर पे छा जाता है और फिर पूरे घर को वो खा जाता है। तो दीमक अगर घर के किसी कोने में लग जाए तो उसके लिए ये होता है कि दवाई लाकर फौरन दीमक पे डाल दिया जाता है, उसका खात्मा वही हो जाता है। अगर आपके मोहल्ले में कोई दीमक पैदा हो गया है और वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करना चाहता है, अंदर ही अंदर आपके ईमान का जनाजा निकालना चाहता है, अंदर ही अंदर वो अपनी 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 तबलीग के जरिए आपके ईमान और अकीदे को खराब करना चाहता है, तो ऐसे दीमक को देखते ही फौरन उस पर आला हजरत के मशन का तेल डाल दो और उन्हें बता दो कि हमें ऐसी दीमक से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे ईमान और अकीदे का मुहाफिज आला हजरत बैठे हैं, हमारे ईमान और अकीदे का मुहाफिज गुलाम आला हजरत मुजाहिदे मिल्लत बैठे हुए हैं। आज भी हबीबे मिल्लत हमारे ऊपर बैठे हुए। ऐसे दीमकों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप? समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे दीमकों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आला हजरत के फैक्ट्री का एक डोज ही काफी है, फिर दोबारा वो उभरने की कोशिश नहीं करता है। हजरत आला हजरत फाजिले बरेलवी ने हमें इश्क की वो दौलत दी है कि ये एक नहीं 1000 भी दीमक सामने आ जाए तो कसम खुदा की एक आला हजरत के गुलाम के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक नहीं 1000 भी आ जाए और एक रजा का गुलाम सामने आ जाए तो कसम खुदा की इनकी नानी मर जाएगी, ये सामने नहीं आ सकता है। ना इनके पास कोई किताब है, ना इनके पास कोई दलील है, ना इनके पास शरीयत है, ना इनके पास तरीकत है, ना इनके पास मार्फत है, ना इनके पास वसूल है, ना इसके पास ज़ाब्ते हैं। अरे ये सारे वसूल, ये सारे ज़ाब्ते, ये शरीयत, ये तरीकत, ये सारी रहनुमाई हमें बरेली के ताजदार ने अता फरमाई। ये सब कुछ ताजदार बरेली का हमें अता करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत कल भी हुई थी और आज भी होगी और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक होती रहेगी। यदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, और जिसकी तकदीर में हिदायत है ही नहीं, क्यों कारी साहब, जिसकी तकदीर में हिदायत है ही नहीं वो क्या करे बेचारा। मक्के में 2 शख्स था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो दुआ फरमाई थी, या अल्लाह 2, एक अबू जहल एक हजरत उमर बिन खत्ताब। मेरे रसूल ने दुआ फरमाई, हजरत उमर के हक में दुआ कबूल हो गई थी। हजरत उमर तलवार लेकर आए थे कि आज काम तमाम कर दें, कत्ल करने का इरादा था, मगर जब नबी का जलवा देखा तो खुद कतील हो गए, मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो गए। तो ये हक की आवाज थी और ये हक का चेहरा था जो हजरत उमर ने देखा था और मुस्तफा पर कुर्बान हो गए थे। तो हजरत मोहतरम नबी मुहतशिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ लाए और हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ने बेपनाह दौलतें लुटाई है और बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाई मक्के वाले पर। मुस्तफ़ा करीम के बचपन को देखकर मक्के वाले हैरान है कि ये देखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कितना अजीम है, कितने अच्छे इंसान है, कितना अच्छा अखलाक है इनका। अल्लाह अकबर। मुसलमानों गौर करो, ये मेरे नबी के अखलाक करीमाना है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बढ़ती
बढ़ती जा रही है। अभी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, जो उम्र शरीफ बढ़ती गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत मक्के की सरजमीन पर बढ़ती जा रही है। चारों जानिब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत हो रही है। मुस्तफ़ा अमीन कहकर पुकारे जा रहे हैं, मुस्तफ़ा को सादिक कहकर पुकारा जा रहा है। अरब की सरजमीन पर ये बहुत बड़े अलकाब हुआ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना किसी को सादिक कहा गया, ना किसी को अमीन कहा गया, क्योंकि अरब वालों ने देखा कि अरब की